इल्म नूर है, इल्म नूर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जी नाज़रीन, सखी अब्दुल वहाब अकेडमी के तहत क्विज़ कंपटीशन का मुकाबला जारी व सारी है। सबसे पहले 4 नॉकआउट मुकाबले हुए कि जिसके अंदर 4 टीम्स ने सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई किया था। अब उन 4 टीम्स में से पहली 2 टीम का पहला सेमीफाइनल्स होने जा रहा है। यह सेमीफाइनल टीम अल मक्का और टीम दार अरकम के दरमियान होगा। सेमीफाइनल्स के अंदर भी 3 सेगमेंट्स होंगे। पहला सेगमेंट इल्म नूर है, जिसके अंदर हर टीम से 3-3 सवाल होंगे। इस सेगमेंट के अंदर मशवरा करने की इजाज़त होगी। तो मशवरा करने का 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो 15 सेकंड के दौरान ही आपको सवाल के जवाब देने हैं। और दूसरा सेगमेंट है हमारा सफ़र है मगर अकेले। उसके अंदर भी हर टीम से 3-3 सवाल होंगे। इसके अंदर मशवरा करने की इजाज़त नहीं होगी। जिससे सवाल पूछा जाएगा फ़कत वही उसका जवाब देगा। अगर बराबर वाले ने किसी के कान में सरगोशी की तो आपके 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। फिर तीसरा सेगमेंट है हमारा जोश के साथ मगर होश के साथ। इसके अंदर 3 सवालात पूछे जाएंगे। जैसे ही सवाल शुरू होगा, अगर सवाल के दौरान किसी ने हाथ पहले उठा लिया तो उससे सवाल भी पूछा जाएगा और उसका जवाब भी पूछा जाएगा। अगर सवाल और जवाब देने में कामयाब हो जाते हैं तो 10 नंबर उस टीम को मिल जाएंगे, वगरना 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। तो चलते हैं पहले सेमीफाइनल के पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है इल्म नूर है। इल्म नूर है, इल्म नूर है। इस सेगमेंट का पहला सवाल है मेरा टीम अल मक्का से। टीम अल मक्का, मुझे ये बताएं कि इश्क़ मुस्तफ़ा के मुतालिक आला हज़रत का कोई फरमान बताएं। टाइमर स्टार्ट हो चुका है आपका। 15 सेकंड का टाइम है आपके पास। एक और दफ़ा मैं सवाल को दोहरा लेता हूँ, लेकिन अब आपका टाइम अप हो चुका है। आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। जी, अब टीम दार अरकम से इस सेगमेंट का पहला सवाल है। टीम दार अरकम, मुझे ये बताएं कि आला हज़रत ने कितने अरसे में कुरान पाक को हिफ्ज़ किया। टाइमर स्टार्ट हो चुका है आपका। आपकी टीम में से कोई भी सवाल का जवाब दे सकता है। आला हज़रत ने 1 महीने में कुरान पाक हिफ्ज़ करा। जी, आपने जवाब दिया कि आला हज़रत ने 1 महीने में कुरान पाक को हिफ्ज़ किया। आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब चलते हैं इस सेगमेंट का दूसरा सवाल करने टीम अल मक्का की तरफ। टीम अल मक्का, मुझे ये बताएं कि आला हज़रत को कुल कितने उलूम पर महारत हासिल थी। आला हज़रत को 50 उलूम पर महारत हासिल थी। जी, इन्होंने जवाब दिया कि आला हज़रत को कुल 50 उलूम से ज़्यादा पर महारत हासिल थी। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। अब चलते हैं इस सेगमेंट का दूसरा सवाल करने टीम दार अरकम की तरफ। टीम दार अरकम, मुझे ये बताएं कि आला हज़रत के वालिद का नाम क्या है। कोई भी जवाब दे सकता है मशवरा करके। आला हज़रत के वालिद का नाम मौलाना नकी अली ख़ान है। जी, इन्होंने जवाब दिया कि आला हज़रत के वालिद मोहतरम का नाम मौलाना नकी अली ख़ान है। इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब चलते हैं इस सेगमेंट के आखिरी सवाल की तरफ। टीम अल मक्का से मेरा ये सवाल है कि आला हज़रत के 3 इल्मी शाहकार के नाम बताएं। जी, इन्होंने जवाब दिया कि कंजुल ईमान, फतावा रिज़विया और हदाइक़ बख्शिश। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। अब चलते हैं टीम दार अरकम की तरफ इस सेगमेंट का आखिरी सवाल करने। टीम दार अरकम, मुझे ये बताएं
कि आला हज़रत ने अपना सन विलादत कुरान पाक की किस आयत से अख़ज़ फरमाया? टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आला हज़रत ने अपना सन विलादत कुरान पाक की किस आयत से अख़ज़ फरमाया? आपने पारा 28 की सूरह नुकर अल-मुजादिला की आयत नंबर 22 से अपना सन विलादत फरमाया। जी, इन्होंने जवाब दिया कि आपने पारा नंबर 28 सूरतुल मुजादला की आयत नंबर 22 से अपना सन विलादत अख़ज़ फरमाया। इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो नाज़रीन, पहले सेगमेंट के अख्तिताम पर टीम दार अरकम 6 पॉइंट्स हासिल करके अभी तक आगे चल रही है। तो चले चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। इल्म नूर है, इल्म नूर है। इस सेगमेंट में हर बच्चे से एक सवाल होगा, सही जवाब देने पर 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे, और अगर जवाब नहीं दे पाए तो फिर आप पॉइंट्स हासिल करने में नाकाम रहेंगे। तो इस सेगमेंट का पहला सवाल टीम अल-मक्का से है, और टीम अल-मक्का से ये मालूम करते हैं कि सबसे पहले सवाल का जवाब देने आगे कौन आएगा। टीम अल-मक्का से सबसे पहले सवाल का जवाब देने किंजा आएंगी। किंजा से मेरा ये सवाल है, किंजा आप मुझे ये बताएं कि आला हज़रत कब और कहाँ पैदा हुए? जी, इन्होंने जवाब दिया कि आला हज़रत 10 शव्वालुल मुकर्रम 1272 बरोज़ हफ्ता बवक्त ज़ोहर हिंदुस्तान के मशहूर शहर बरेली शरीफ में पैदा हुए। इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब चलते हैं इस सेगमेंट के पहला सवाल करने टीम दार अरकम की तरफ। इनसे ये मालूम करते हैं कि इस सवाल का जवाब देने पहले कौन आएगा। जी, अब्दुल अहद से पहला सवाल है। अब्दुल अहद, मुझे ये बताएं कि आला हज़रत की तारीख़ वफ़ात, आला हज़रत की तारीख़ वफ़ात बताएं। आपने 25 सफ़र 1340 हिजरी में वफ़ात पाई। जी, इन्होंने जवाब दिया कि आपने 25 सफ़र 1340 सन हिजरी को वफ़ात पाई। आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, अब इस सेगमेंट के दूसरा सवाल करने टीम अल-मक्का की तरफ चलते हैं और इनसे मालूम करते हैं कि दूसरे सवाल का जवाब देने अब कौन आगे आएगा। जी, अब खतीजा से मेरा ये सवाल है। खतीजा, आप मुझे ये बताएं, आला हज़रत का मुकम्मल नाम? आपका नाम मोहम्मद है। आपके दादा ने आपका इब्न ज़कात और उसी से मशहूर हो गए हैं। जी, इन्होंने जवाब दिया कि आपका नाम मोहम्मद है, आपके दादा जान ने आपको अहमद रज़ा कहा तो आप उसी से मशहूर हो गए। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। जी, अब इस सेगमेंट का दूसरा सवाल करने टीम दार अरकम की तरफ चलते हैं और इनसे मालूम करते हैं कि दूसरे सवाल का जवाब देने के लिए अब कौन आगे आएगा। जी, अयान से मेरा ये सवाल है। अयान, मुझे ये बताएं कि आला हज़रत ने अपना साल विसाल कुरान पाक की कौन सी आयत से अख़ज़ फरमाया? आला हज़रत ने अपना साल विसाल कुरान पाक की कौन सी आयत से अख़ज़ फरमाया? आला हज़रत ने कुरान पाक की 29वीं आयत से सूरतुल धार। दोबारा से तेज़ आवाज़ में थोड़ा। काउंटर स्टार्ट हो चुका है आपका। सवाल बताएं। सवाल दोबारा रिपीट कर लेते हैं। आला हज़रत ने अपना साल विसाल को कुरान पाक की कौन सी आयत से अख़ज़ किया? आयत नंबर 5 की। जी, आपका टाइम अप हो चुका है। आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। अब चलते हैं इस सेगमेंट का आखिरी सवाल करने टीम अल-मक्का की तरफ
और टीम अल-मक्का की तरफ से अब सवाल का जवाब फ़ातिमा देंगी। फ़ातिमा से मेरा ये सवाल है, फ़ातिमा मुझे ये बताएं कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौन सी बेटी से सबसे ज़्यादा प्यार था? इन्होंने जवाब दिया कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज़्यादा अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से था। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। अब चलते हैं इस सेगमेंट का आखिरी सवाल करने टीम दार अरकम की तरफ। टीम दार अरकम से अब्दुर्रहमान इस सवाल का जवाब देंगे। अब्दुर्रहमान मुझे ये बताएं कि हुज़ूर जान आलम ने किन को अपना दुनियावी फूल फरमाया? हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन। जी, आपने जवाब दिया कि हुज़ूर जान आलम ने हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को अपना दुनियावी फूल फरमाया। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। तो जी नाज़रीन, दूसरे सेगमेंट के अख्तिताम पर स्कोर बोर्ड की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि स्कोर बोर्ड में कौन सी टीम अभी तक आगे चल रही है। तो अगर टीम दार अरकम के स्कोर बोर्ड को देखा जाए तो टीम दार अरकम के पॉइंट्स है 16 और टीम अल मक्का के अभी 20 पॉइंट हैं। तो इस हिसाब से टीम अल मक्का दूसरे सेगमेंट के अख्तिताम पर 20 पॉइंट्स हासिल करके अभी तक आगे चल रही हैं। जी नाज़रीन, अब चलते हैं पहले सेमीफाइनल के आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश के साथ। इल्म नूर है, इल्म नूर है। मेरा पहला सवाल है कि अशरा मुबशरा, जी अब्दुल अहद सवाल बताइएगा पहले। सवाल बताइएगा, सवाल कौन सा है? अशरा मुबशरा के खुशनसीब सहाबा कराम के नाम बताएं। जी, इनका जवाब गलत हो गया है। मैं सवाल करने वाला था कि अशरा मुबशरा से क्या मुराद है। जब भी इस सेगमेंट का नाम रखा गया है जोश के साथ मगर होश के साथ, आपने होश को भी संभाले रखना था। मुझे थोड़ा सा और आगे बोलने देते तो शायद आपको मालूम हो जाता कि मैं कौन सा सवाल करने वाला हूँ। तो इस तरह आपने सवाल बताने में नाकाम रहे तो आपके 2 नंबर माइनस हो गए हैं। तो अब चलते हैं इस सेगमेंट का दूसरा सवाल करने। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आइम्माए अरबा के नाम बताएं। जी, टीम अल मक्का की फ़ातिमा जवाब देंगी इनका। फ़ातिमा जवाब देंगी इनका। फ़ातिमा जवाब देंगी आइम्माए अरबा के नाम। इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शफी, इमाम मलिक, इमाम अहमद बिन हंबल। जी, इन्होंने जवाब दिया इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्न हंबल। इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरा आखिरी सवाल है, मुझे ये बताएं कि आइम्माए अहले बैत के नाम बताएं। जी, टीम अल मक्का, अगर आप इस सवाल का जवाब दुरुस्त दे देती हैं तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे और अगर आपने ये जवाब गलत दिया तो आपके 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, 2 नंबर माइनस होने के बावजूद भी आप फाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप इसका जवाब देंगी किंजा। इमाम अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम नबी, इमाम हुसैन अस्करी, इमाम मेहदी, इमाम मूसा कासिम, इमाम अली। वेरी गुड। इन्होंने आखिरी सवाल का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। तो अभी टीम दार अरकम के 14 पॉइंट्स है और टीम अल मक्का के 40 पॉइंट्स हैं। यानी टीम अल मक्का 40 पॉइंट्स हासिल करके
सखी अब्दुल वहाब एकेडमी क्विज कंपटीशन के फाइनल में क्वालिफाई कर गई हैं। टीम अल मक्का को बहुत बहुत मुबारक हो और टीम दार अरकम, अल्लाह ताला आप लोगों की मेहनत को कबूल फरमाए और आपको इसी तरह आगे बढ़ चढ़कर इस तरह के मुकाबलों में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी नबी।